आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चों को किस उम्र में खुद मुख्तार कर देना चाहिए, मतलब कि बच्चों को किस उम्र में इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। यहाँ पे यंगस्टर ज़्यादा लग रहे हैं, वैसे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो बच्चे को 17 या फिर 18 ईयर्स की एज में इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। बट हमारे यहाँ बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो पेरेंट्स के साथ रहें, बट जो ही शादी होती है तो कहते हैं कि आप लोग अलग हो जाएं। तो जब वो अलग होते हैं, बच्चों के पास कोई स्किल्स नहीं होते, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, तब जाके उनको इंडिपेंडेंट करते हैं। बट इन्हें पहले ही कर देना चाहिए ताकि वो कुछ सीख लें, उनके अंदर सलाहियतें डेवलप हो जाएं जो उनको आगे जाने में, आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल रह सकती हैं। Assalamu alaikum, Sadia is here. According to my point of view, after FSC, students must be independent. Like जब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों के थॉट्स इस तरह के होते हैं कि इधर जॉब्स नहीं है, इधर स्किल्स नहीं है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप स्टडी ही वो करें जो आपकी स्किलफुल हो ना। देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान लाइक फ्रीलांसिंग एंड नाउ DIT ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन मैनी कॉलेजेस। सो ये जो फील्ड्स हैं ये आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगी और आप अपनी फैमिली के साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ को भी लेके जा सकते हैं। आपके ड्रीम्स आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि FSC के बाद कर देना चाहिए। ठीक है, ओके। तो तकरीबन वही एज जो 17-18 की। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि जो बच्चे हैं उनको एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। इससे होगा क्या, सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ये जो आजकल की ये जो दुनिया है, इट्स अ टफ लाइफ। तो इसमें वो स्ट्रगल करेंगे, एफर्ट करेंगे, खुद से नई नई राहें तलाश करेंगे और इस दुनिया में कैसे सरवाइव करना है और रास्ते खुद बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, ये भी नहीं है मैट्रिक किया तो उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, एटलीस्ट मतलब इंटरमीडिएट करवाया जाए, उसके बाद जाए यूनिवर्सिटी लाइफ, ज़ाहिर है वो ज़रा एक चेंज ऑफ लाइफ होती है, तो उसमें बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जैसे बात की है फॉरेन कंट्रीज की, आपका ना तो ये कल्चर है वो वाला, ठीक है। आप जिस कल्चर में रह रहे हैं, जहाँ डेवलप हो रहे हैं, आपका माइंडसेट डेवलप हो रहा है, आपके पेरेंट्स डेवलप हुए हैं, आप उसको देखें पहले। जिस माशरे में आप बैठे हैं, स्केल आपने खुद बनाने। अभी कॉलेज लाइफ से निकलते नहीं है लड़के, शादी की तरफ आ जाते हैं। बहन, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो आपने शादी वाला एलिमेंट डाला बीच में, कि अगर आपके ख्याल में कोई लड़का है, ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं जी। अब इंडिपेंडेंट करने का मतलब ये है कि भैया खुद जाके अपनी रोटी रोजी कमाओ, पढ़ाई भी करो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास घर तो पता नहीं कब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हकीकत होती है घर इतनी आसानी से नहीं बनता। तो उस वक्त जब आप इन चीजों की तगोदाव में बिजी हो जाएंगे तो तब शायद आपके जहन से शादी में भी थोड़ा स्लिप हो जाए, पीछे चली जाए कि यार पहले ये तो कर लूँ, सर्वाइवल तो कर लूँ, ठीक है। और दूसरा ये, आप भी इस बात को जानती होंगी कि हमारे यहाँ शादी जो है वो लड़के से नहीं की जाती, वो लड़के के अब्बू के घर से की जाती है। आप सर इस वक्त देखें कि हमारे माशरे में जितनी तेजी से शादियां हो रही हैं उतनी तेजी से तलाक़ें हो रही हैं। आपने जिक्र किया कि अब बहुत ज्यादा हमारा डिवोर्स रेट बढ़ गया, ये वो, उसके अंदर सारी यंगस्टर्स की नहीं हो रही, मेच्योर वालों की बहुत हो रही हैं। और बहुत बड़ी वजह जो कि स्टडीज में ही निकली है, पाकिस्तान की रिसर्च जो की है, कि उसके अंदर आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उसके अंदर आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बिल्कुल है, ये बहुत ज्यादा एलिमेंट है। अच्छा, उसमें यंग का कोई मसला नहीं है, 20 साल वाले का भी हो सकता है इकोनॉमिक्स का इशू, 35 साल वाले का भी हो सकता है, 50 साल वाले का भी हो सकता है। डोमेस्टिक इशू जो है वो आपको 22 में भी हो सकता है, 32 में भी हो सकता है, 42 में भी हो सकता है। तो ये बड़ा एक मिक्स वाला डिवोर्स का तो चक्कर है। मगर मैच्योरिटी ऑफ कोर्स शादी के लिए वैसे होनी चाहिए है। अब वो जिन्होंने इनमें से ख्वाहिश की है 18-18 साल की उम्र में शादियों की, तुमने की हुई लड़के? कोई दिल नहीं, तुम वो देखें, वो तो माफिया मांग रहा है। जनरली मैं डिस्कशन को नीचे लाऊं कि आप बहुत ब्रॉड उस पर चली गई कि बात यह है कि इंडिपेंडेंट आपको कर देना। एक तो ये भी सवाल है कि इंडिपेंडेंट करना क्या होता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं आप, इमोशनली इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। जो एक बेसिक इंडिपेंडेंस है वो ये है कि अगले को उसकी जिम्मेदारी सौंपें। अगर आप सब कुछ प्लेट पे रख के देते रहेंगे तो वो एक गलत चीज़, मुझे लगता है, ऐसे कई लोगों का इस पर भी इख्तलाफ होगा। मगर इंडिपेंडेंट करना और बच्चों को वो सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि माँ बाप पे डिपेंडेबिलिटी कम हो और ये उनकी आगे ज़िंदगी में जाकर उनको फ़ायदा पहुँचाती है। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की मेहमानों को। दोनों हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड मॉडल्स, मोहतरमा मुकद्दस चौधरी और मिनाल खालिद।
जी मिनाल मुकद्दस, आपने सुना हमारा डिबेट बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, तो आपके ख्याल में आपका क्या व्यू है इस बारे में? इंडिपेंडेंट होने के बारे में बात हो रही थी और कुछ शादी के बारे में हो रही थी। मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट होना आपकी स्किल्स पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, कि आप अगर इस स्किल्स नहीं है तो आप नहीं हो सकते नहीं, independent? आपकी स्टडी के साथ जो पाकिस्तान के हालात है, यहाँ पे आपके पास स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट मार्केट का पता हो, कम्युनिकेट करना आता हो, आप इतना अच्छा कमा लेते हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको, उसके बाद आप शादी की तरफ चलें। नहीं, वो तो खैर आगे निकल गई थी बहस, मगर इंडिपेंडेंट आपके ख्याल से करना चाहिए और कब करना चाहिए? सबसे पहले तो माँ बाप को कुछ बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके। ठीक है। एंड सेकेंडली, एक बच्चे के अंदर खुद इतना एक पैशन होना चाहिए, ख्वाब होनी चाहिए, ताकि उसको वो पूरा कर सके। बिकॉज मैं तो 16 साल से ही कमा रही हूँ, मैं तो उसी एज में इंडिपेंडेंट हो गई थी। 16 साल की एज? या व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? मुझे लगता है कि 18 इज़ अ गुड एज, इसमें बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। अच्छा, फिर वो सीखते सीखते 22-23 के तो हो ही जाते हैं, तो तब तक वो अपना खुद करने लग जाते हैं। ठीक है। आपने BS अकाउंटिंग की और जी, आपने जी। पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, जब ये पढ़ रही थी इससे पहले ही आप लोग हो चुके थे इंडिपेंडेंट? नहीं, मैं तो नहीं थी। आप नहीं थी, नहीं, आप मैं हो बाद में गई हुई। थी। और कोई मसाइल आए उस वक्त आपको? बहुत कुछ देखना पड़ता है, ज़माने की बातें सुननी पड़ती है, रिश्तेदार लड़की हो के तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। फिर बाहर जाते हो, लोग ऐसे होते हैं, हमारा माशरा कुछ ऐसा है जो औरत ज़ात को सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सा लेट डाउन करता है। ये ऊपर कैसे जाएगी, लड़की है, इसके अंदर इतना पैशन क्यों है, ये अगर ड्रीम्स पूरे कर रही है तो क्यों ही कर रही है। तो मतलब ये बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपका भी यही एक्सपीरियंस रहा या बेहतर रहा आपका? मेरा शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा रहा और मुझे कोई मुश्किल नहीं आई अभी तक। ओके जी, अवाम के सवाल की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा क्वेश्चन मैम मिनाल से है कि मैंने भी BS अकाउंटिंग की है, तो आपने भी BS अकाउंटिंग फिनांस की है, तो आप इस शोबे में आई हैं, मुझे भी थोड़ा आइडिया दें, मैं भी इस शोबे में आना चाहती हूँ। बताएं जी, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस निकल आया आगे से। जी, आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, क्लासेस भी नहीं लेनी, आपने क्लासेस नहीं लेनी, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, क्लासेस बंक करनी है, गंदे ग्रेड्स आएंगे, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको स्किल नहीं आती होगी, फिर आप मॉडल बन सकती हैं। ये मुझे समझ नहीं आया कि ज़ाहिर बात है, जब आप बंक करेंगी और ये करेंगी तो फिर तो आप ग्रेड्स नहीं आने, और जब ग्रेड्स नहीं आएंगे तो जॉब भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, फिर वो मॉडलिंग में आ सकती है ना। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि जिनको जॉब्स नहीं मिलती और जो सब करते हैं वो मॉडल बन जाते हैं? नहीं नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था अकाउंट्स में और फाइनेंस में, तो मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ही आ गई। अच्छा, वो तो उसका बहुत जो ही रास्ता बोरिंग आपने है। बताया मॉडल बनने का, वो ये है जो आपने बताया हाँ, हमको। इतना पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, चिल करो। अच्छा, और मुझे ये बताइए, ये कितना अरसा मॉडलिंग चलती है? डिपेंड करता है किस पे? कुछ जो हमारी बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, कुछ तो 10-10 साल से भी चल 10-10 रही साल, हैं, ठीक है। और आप फिर मॉडलिंग के साथ साथ उसको शिफ्ट कर लेते हो, इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, सोशल मीडिया फिगर बन जाते हो, एक्टर बन जाते हो, कुछ ना कुछ और कर लेते हो। अच्छा, इन सब मॉडलिंग कामों में वैसे एक्टिंग तक का तो मैं बात कर सकता हूँ, वहाँ पे तो पढ़ाई वगैरह चाहिए होती है, तो क्या करेगी उस वक्त ये? तो डिग्री है ना, पढ़ाई की ही है। डिग्री कहाँ से? वो तो बंक कर रही है क्लासेस, बंकिंग पे लगा दिया पकड़ के, तो वो कहाँ से डिग्री कंप्लीट करेगी फिर? नहीं नहीं, डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप पेपर से एक दिन पहले बैठ के तो पढ़ाई करनी होती है, पास हो जाना होता है, बस इतना ही है। अच्छा, इतना ही है? हाँ, और कुछ खास काम नहीं आता। तो उसके अलावा कोई आपको वो नहीं है, कोई पर्सनल ग्रोथ, कोई मेंटल ग्रोथ के लिए कोई तालीम वगैरह की जरूरत नहीं होगी? वो तो खुद ही इतना सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल ऑनलाइन मीडिया करने से प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, उससे तो हो जाएगा इतना काम। तो सबको पता होता है ग्रूमिंग का और ये वो। तो आप भी एग्री करती है मिनाल के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं। अच्छा, हाँ, मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ को जानने के लिए एटलीस्ट तालीम बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होगी तो आप वो कह तो नहीं, वो सब आप सीख लेंगे सोशल मीडिया कम्युनिकेट से। कर सकते हो। नहीं, आप मतलब ये ब्लॉगिंग है, एक्टिंग है, कब तक रहती? सारी ज़िंदगी तो नहीं रहती। एट द एंड आपको कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ता है, साइड बिजनेस या कोई जॉब करनी पड़ती है। मतलब आप स्किल कैसे सीखते हो? अगर आपको कोई चीज़ आती ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते, आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखोगे, आप ट्रेडिंग कैसे सीखोगे? तो इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का। वो है इस रोल का, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। जी मैडम, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लारेब अंसर है। मेरा क्वेश्चन मैम मुकद्दस से है कि फैशन इंडस्ट्री में मुश्किल काम क्या है? सुबह जल्दी उठ के शूट पे जाना, या घंटों मेकअप चेयर पे बैठना, या डिज़ाइनर के नखरे उठाना? तीनों ही नहीं है, बस बाद में एजेंसी से पैसे निकलवाना। वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़ीन ज़फ़र है और मेरा आपसे सवाल ये है, आप दोनों को देखकर हम अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने करना क्या, आपने नीश क्या सेट करनी है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ट्रैवलिंग में है, लाइफस्टाइल में है, फूड में है, उसके रिलेटेड आप कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर फॉलो करो, उसको देखो, उसका कंटेंट से इंस्पिरेशन लो, देन उसको ट्राई करो।
आप देखो, मतलब करोगे तो पता चलेगा ना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट रिस्क लेना पड़ता है। And what about you? आप पोस्ट करो और जो भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखो, थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करो और करते रहो, और करते रहोगे तो कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहोगे तो कुछ ना कुछ हो कॉपी जाएगा। या वैसे कोशिश, मतलब स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद मतलब बन जाते हो, ठीक है, पहचान बना लेते हो। बड़े ज़बरदस्त आज आप जवाब दे रही हैं कि जो बात है भाई कॉपी करना है कॉपी करते रहो, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और मेरा सवाल मिस मिनाल से है कि क्या आप फ्यूचर में मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आना चाहेंगी और किस तरह का किरदार अदा करना चाहेंगी? हाँ, मैं ज़रूर आना चाहती हूँ अगर मौका मिल जाए तो। और किरदार, और जाहिर है मैं एक हीरोइन ही बनूंगी, वही होता है, हर लड़की को हीरोइन बनने का शौक होता है। नहीं, शौक तो होता है, लेकिन आपका शौक क्या है? मेरा भी यही है। आपका भी यही है। और अगर वो वाला ना मिले तो फिर विलन भी बन सकती हूँ, क्रिमिनल भी बन सकती हूँ। फेवरेट विलन है कोई आपके जो आपने सोचा हो? नहीं, अभी तो नहीं सोचा, लेकिन मैं खुद बनूंगी तो बहुत अच्छी बनूंगी। ये आपको कैसे लगता है? मुझे लगता है क्योंकि जब मेरा ऐसे रेस्टिंग फेस होता है तो लोग कहते हैं कि मैं गुस्से में हूँ या लग रहा है मैं किसी को मार दूंगी। रेस्टिंग फेस में आप गुस्से में लगती हैं? हाँ, मैं गुस्से में लगती हूँ थोड़ी सी लोगों को। ये आपका रेस्टिंग फेस है? नहीं, मेरा रेस्टिंग फेस है। अच्छा, वैसे इस वक्त आप सड़ी हुई ज्यादा लग रही हैं, विलन भी ये आपको किसी ने बताया नहीं था? विलन के लिए तो बहुत एक्सप्रेशंस भी चाहिए होते हैं। वो आ जाएंगे। वो कहाँ से? को आपने देखी हुई दुकान अच्छी कहाँ से आएंगे? वो उस पर काम करना पड़ता है भाई। हाँ, मैं काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही है? मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। सोच रही है? मगर कोई वैसे किसी विलन का काम पसंद आया आपको आज तक? विलन में पाकिस्तानी तो ड्रामाज वगैरह नहीं देखती। तो अब क्या देख रही हैं आजकल? मैं कुछ भी नहीं देखती, टाइम नहीं होता देखने का। तो फिर हमारे पास कब टाइम होगा आपको देखने का? कभी आपने ये सोचा? कारमा के बारे में आप यकीन नहीं रखती क्या? आप किसी का काम नहीं देखेंगे तो कोई आपका काम क्यों देखेगा? बहुत लोग हैं, आंटियां हैं जो देखती हैं ड्रामाज वगैरह, तो देखने वालों की तो कमी नहीं होगी। अच्छा, मगर अगर वो भी उस वक्त आप जैसा सोच रहे हो तो अगर 10 में से 2 लोग नहीं देखेंगे तो कोई मसला नहीं। मगर वो जो 8 को देख रहे होंगे ना, उसका काम चल रहा हो ना, ये भी तो मसला है। हिट भी तो होना पड़ता है ना, फिर काम तो तब आएगा आगे और मजीद काम बढ़ेगा। आप देखती हैं कोई पाकिस्तानी? आप भी नहीं देखती? खैर, आपको पहले ये तो बता दें कि आपको एक्टिंग का है कोई? हाँ। अच्छा, आपको भी है शौक? और आप भी हीरोइन नहीं बनना चाहेंगी? विलन भी बन सकती हूँ मैं, थोड़ा रिवेंजफुल नेचर है मेरी। अच्छा, तो या माशाल्लाह, ठीक है। एक का उनके ख्याल से रेस्टिंग फेस जो है वो विलनिश है, और एक आप कह रही है कि आपका नेचर ही रिवेंजफुल है। तो ये आपने कैसे जान पाया कि आपका रिवेंजफुल है? तो लिया आपने अच्छे 3-4 रिवेंज? अच्छा, तो उसके बाद आपको हुआ कि यार ये मेरे में, हाँ, वो तो राज भी रहने दे तो अच्छा है। नहीं, मगर आपको ये पता चल गया कि मेरे में विलन स्ट्रीक है। हाँ, ठीक है, ज़बरदस्त। तो कोई अगर हमारे डायरेक्टर राइटर्स सुन रहे हो तो 2 विलन तो हमने दरियाफ्त करनी है। आप लोग कास्ट करना चाहें तो प्लीज़ उनको कास्ट करें, उनको यकीन है कि वो विलन बन सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना खान है। मेरा क्वेश्चन मैम मिनाल से है कि जब आप मॉडलिंग की दुनिया से थक जाती हैं तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं? मैं घर पे टाइम गुजारना ज़्यादा पसंद करती हूँ। घर पे रहो, आप स्किन केयर करो, आप कोई मूवी देख लो, बस यही होता है रिलैक्सिंग टाइम मेरे लिए। कोई बीच में घर वालों से बात करना? जी, घर वालों से बातचीत, उनके साथ बैठना, खाना उनके साथ बैठ के, बस ये होता है। और कैसा फील करते हैं घर वाले जब आप ये करती हैं? खुश होते हैं। खुश होते हैं ना? हाँ। इतना तो बनता है उनका कि खुश हो वो बेचारे। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है या कम होता है ये? जब टाइम मिल जाए तो ज़्यादा होता है, लेकिन जब टाइम नहीं मिले, शूट्स होते हैं बैक टू बैक, फिर कम होता है। फिर कम होता है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा क्वेश्चन मैम मुकद्दस से है कि कुछ लोग समझते हैं कि मॉडलिंग की दुनिया में सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना और पोज देना ही काम है, लेकिन आप इस चीज़ को किस नज़र से देखती हैं और आपकी इस काम में कितनी मेहनत है? ये मॉडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मिनाल का था, लेकिन फिर भी मैं इसका रिप्लाई कर देती हूँ। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, पोज देना मॉडल नहीं होता। एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका मतलब माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने करियर कौन सा चूज़ किया और उस पर आप कितने कंसिस्टेंट हो, देन ही आप मॉडल बन सकते हो। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना, स्टाइलिंग कर लेना, वो तो हर कोई कर सकता है। वो तो हर कोई कर लेता है। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। इसमें आप लोगों की पोस्ट हैं जो कि आपको दिखाएंगे और आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप इस तस्वीर में क्या कहना चाह रही थी और इसका मतलब क्या था और बैकग्राउंड क्या था। ठीक है जी, तो दिखाइए भाई। अरे बिना इमोटिकॉन्स लगाए हुए, क्या इसके मतलब है? इमोजीज बस मैंने वो कपड़ों से मैच किए हैं। कपड़ों से मैच किए हैं? हाँ, वो मेरा जो जैकेट है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो मैंने ब्लैक। मगर टेलीफोन कहाँ है उसमें?
टेलीफोन नहीं है, लेकिन बस जो इमोजीज आ रहे थे मैंने वो कर दिया। और वो जो आपने फिल्म का क्लैप लगाया हुआ है वो? क्योंकि ये शूट की पिक्चर है, ठीक तो है, वो इसीलिए लगाया हुआ है। और तीसरा एस वो ऐसे ही लगा दिया था। ठीक है। और ये आपकी गालिबन वो रेस्टिंग फेस है? हाँ, यही मेरा वो विलन फेस, यही वो वाला विलन फेस है आपकी। ये आप खड़ी नहीं है और आप कहती हैं अपॉलजीज इफ यू ऑलवेज सी मी इन ब्लैक, और आपने साथ एक बिल्ली बना दी है। ये बिल्ली है ना? हाँ, वो ब्लैक कैट है। फ्रेम में तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। इमोजीज तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, कुछ ज्यादा सोच के नहीं लगाया, बस ऐसे ही लगा दिया। हाय हाय, मैं माजरत चाहता हूँ। और आप कहती हैं लाइफ इन कलर्स। ये मैंने ब्लैक के अलावा कोई और कलर पहना तो इसलिए मैंने लिखा। और साथ आपने लगाया एक सनफ्लावर, और साथ आपने ये लेमन है। अच्छा, लेमन है। ये भी ये ड्रेस से मैच है। ड्रेस से मैच, जो भी इमोटिकॉन है वो ड्रेस से मैच है। ड्रेस से मैच है। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हो गया। आप आंखें बंद करके बैठी हुई हैं और आप कहती हैं मी बिफोर यू, यू बिफोर हु? मी बिफोर एनीवन, इसका ये मतलब है आपको अपने आप को पहले रखना चाहिए ना। अच्छा, सेल्फ लव। ओके, तो ये सेल्फ लव में आपकी आंखें बंद हैं। हाँ, ये पोज था, फ्लैश तेज था तो मैंने आंखें बंद कर ली। वो भी अपना ख्याल कर रही थी ना, सेल्फ लव। ओके, ठीक है, आगे दिखाइए भाई। ये आपने क्या लगाया हुआ नीचे? ये फ्लावर है कोई, ये फ्लावर अभी कोई पर्पल है ना? हाँ। ओ, पर्पल ढूंढा है इन्होंने। ओके, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत से किसी के फूल तोड़ कर ले आई हैं और आप अपने आप को फ्लावर गर्ल बता रही हैं गालिबन। जी। ये कौन कौन से फूल थे वैसे? ये सारे आर्टिफिशियल थे वैसे। नहीं, आर्टिफिशियल में भी उनके बेचारों के नाम होंगे। नहीं, मुझे कोई नहीं नाम नहीं, सिर्फ आर्टिफिशियल ही नाम है उनका। ठीक है। और बीच में सेब भी थे, आपने उनको लिफ्ट नहीं कराई। हाँ, वो कोई इमोटिकॉन नहीं मिला? वो लगाया हुआ नीचे। नहीं, वो सेब का नहीं है, वो तो फ्लावर्स का है, बुके टाइप एक छोटा सा लगाया हुआ है ना। तो जो आपने जो फलों को इग्नोर किया, ये फल जो थे ये आर्टिफिशियल थे या असली थे? ये भी आर्टिफिशियल थे। ये भी आर्टिफिशियल थे? अच्छा, इस तस्वीर में कुछ असली भी है? मैं हूँ बस, और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके क्या हुआ है जो आप अपने मुंह पे सेक रही हैं? ये पोज है, ये फ्लाइंग किस का पोज है। ये फ्लाइंग किस का पोज है, लेकिन लग रहा है कि आपको ऐसे गाल पे कोई दर्द वगैरह दांत में निकला है। नहीं नहीं। और आप पोज कर रही हैं और आप कह रही हैं कूल फिट्स ऑलवेज। ये इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया कि हमेशा कूल फिट पहनती हूँ या हाँ, इसका मतलब यही है कि कूल जो है वो हर किसी को ऑलवेज फिट कर जाता है। नहीं, कूल फिट्स ऑलवेज मतलब आउटफिट्स की बात हो रही है। तो क्या आपने जो पहना हुआ है वो आप हमेशा कूल पहनती हैं? हाँ। और आगे आपने एप्रिकॉट लगा दिया। एप्रिकॉट नहीं है, ये एवोकाडो है। ओ सॉरी, एवोकाडो है। जो इनर पहना हुआ है मेरे उसके साथ मैच कर रहा था तो इसीलिए लगा दिया। तो जो बाहर पहना हुआ है उसके ऊपर अपर, उसके साथ क्यों नहीं कुछ मैच करवाया? नहीं, वो सही अच्छा लग रहा था। ठीक है। और ये आप लिखती हैं इन माई एलिमेंट, और ये गालिबन आपने क्या क्या लगाया हुआ जरा बताइएगा। ये इमोजीज हैं, एक पर्स है, एक बो है और एक शूज है। अच्छा, और ये आपकी एलिमेंट है, पर्स, शूज और बो? नहीं, वो नहीं, पिक्चर के बारे में वो लिखा है। पिक्चर के बारे में वो लिखा है, और ये गालिबन अगेन आपने मैचिंग की है अपने तस्वीर के साथ, वो वाले। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, आप कहती हैं बैडी नहीं बर्बादी हूँ। इसका क्या मतलब? मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस फोटो की, मगर कैप्शन की एक्सप्लेनेशन। हाँ, बैडी 10 on 10। क्या आप कहना चाह रही हैं इसमें? मैंने किसी की कैप्शन पढ़ी थी और मैंने बस लगा दी, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये वो वाली कॉपी थी जो आप कह रही थी करनी है? ये वही कॉपी थी। ओके, देख लें। तो आपने लिखा बैडी नहीं बर्बादी हूँ, यानी कि आप कह रही हैं कि मैं बर्बादी हूँ। अच्छा, और आप साथ लगाती हैं जो कि मैच नहीं कर रही है, वो डांसिंग गर्ल वाला जो इमोटिकॉन है जो कि लाल रंग में, ये आपने क्यों लगा दिया? ये तो लाल में है। ऐसे ही रैंडम यहाँ पे आपने लगा दिया बर्बादी का जिक्र करते हुए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप कह रही हैं लेफ्ट माई हार्ट इन, ये आप किधर गई हैं जहाँ दिल छोड़ आई हैं? ये बाकू की है फोटो। ये बाकू की फोटो है? जी। ठीक है। और आपका दिल वहाँ पे है? हाँ। तो आप यहाँ कैसे? बस आना पड़ा, इतनी प्यारी जगह है, वहाँ से वापस आने का नहीं दिल करता। उन्होंने फिर भेज दिया, उन्होंने कहा बाजी वीज़ा खत्म हो गया। ओह, मुकद्दस साहिबा आती हैं, और मुकद्दस साहिबा आते ही कहती हैं आई एम एन ओरिजिनल एंड दैट्स परफेक्शन इन इटसेल्फ। मैडम प्लीज बताइए। ये बहुत पुरानी है, इसको तो मैं भी डिसऑन कर दूँ। मैडम है आपके ही ना, आपने खुद ही लगाई हुई है और आज तक वाकई है ये आपके सोशल मीडिया पे। तो प्लीज एक्सप्लेन करिए आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं खुद को ओरिजिनल कहना चाह रही हूँ। ठीक है। यही परफेक्शन है मेरी, दैट्स इट, आई डोंट कॉपी एनीवन। ओके। और आप हैशटैग में करती हैं कैंडी। उस टाइम पे वायरल ये थे। अच्छा, ठीक है, ओके। इतनी पुरानी पिक्चर है ये, मुझे पता होता मैं पहले डिलीट कर देती। अब तो हो गया जी, आगे दिखाइए। हमारा नाम ही काफी है तुम्हारी महफिल में, हम खुद आएंगे तो दीवाने हो जाओगे।
मुकद्दस आप ये क्या और किसको कहना चाह रही हैं? ये मैं अपना ऑरा बता रही हूँ अपनी ऑडियंस को जो लोग मुझसे जलते हैं। ये जो लोग आपसे जलते हैं, आप कह रही हैं उनको कि हमारा नाम ही काफी है हाँ, तुम्हारी जो लोग गॉसिप करते थे ना उस टाइम उनके लिए लगाया था। उस टाइम उनके लिए लगाया? बच के रहो, मेरा नाम ही काफी है। अच्छा, ओके, ठीक है। रिवेंजफुल नेचर, रिमेम्बर? ओ अच्छा जी, दिखाइए भाई। अच्छा जी, यहाँ पे आप कहती हैं, कौन कहता तेरी याद से बेखबर हूँ मैं, मेरी आंखों से पूछ मेरी रात कैसी गुजरती है। मुझे पोइट्री का बहुत शौक था तो तब ये आपका अपना शेर है? मुझे पता नहीं, शायद हाँ, मे बी, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत पुराना है तो। बहुत पुराना है यानी कि वैसे आपका अपना हो गया या नहीं, कहीं से मैं भी देखा होगा, उठा पक्की नहीं लिया है होगा। आप? हाँ। इस तरह की शायरी कर लेती हैं वैसे? नहीं, मुझे तो फैज़ अहमद फैज़ के पसंद है या कुछ गजलें। फैज़ का कोई शेर सुनाइए अच्छा सा। दर्द इतना के हर रग में है मैशर बरपा, सकूं ऐसा के मर जाने को जी चाहता है। वाह वाह, ठीक है। उठ उठ के देखेंगे लोग, तुम बैठ जाओ जरा हमारे बराबर में। या खिड़की से बाहर देखते हुए इसका क्या कॉन्टेक्स्ट? ये भी किसी को टारगेट कर रही होंगी मैं भी। किसको टारगेट कर रही थी? किसी दोस्त को। पीछे एक जबरदस्त सा वो भी लगा हुआ है, आपने वो भी तस्वीर में नोट करिए, लिखा हुआ है वॉल के ऊपर, लाइफ इज अ गार्डन डिग इट। जिंदगी एक बाग है, खोद दो। बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव पर चल रहा है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। जी आगे दिखाइए। अच्छा जी, ये आप एक जंगले के साथ टेक लगा के बड़े अजीब पोस्चर में खड़ी हुई हैं और आप कहती हैं, वांटेड बाय मैनी टेकन बाय नन, लुकिंग एट सम वेटिंग फॉर वन, और आंखें बनाई हुई और ताला बनाया हुआ आपने। प्लीज एक्सप्लेन करिए। छोड़ दे, रहने दे। ये रहने का अब तो आपने कर दिया भाई। मतलब ये वैसे ही मैंने आपको कहा, बहुतों की ख्वाहिश थी बट नहीं चाहा मैंने, मे बी इन फ्यूचर कोई आएगा तो ले जाएगा। अच्छा, और उसका आंखों और ताले से क्या ताल्लुक? मैं देख रही हूँ, लॉक्ड हूँ। और आप जब देख रही होती हैं तो आप इस किस्म के? नहीं, ये तो वैसे रैंडम, बस जो उस टाइम पे है, बचपना था, गलती होगी मालिक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 साल पहले बचपना था। अच्छा, आप कहती देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ पेयर ऑफ विंग्स इफ यू कांट सी योर गोल्स। या अच्छा, और इस तस्वीर से क्या ताल्लुक इस कैप्शन का? मैं देख रही हूँ अपने गोल्स को बाहर की तरफ। विंग्स तो मेरे नजर नहीं ना आएंगे, वो मेरे माइंड में होंगे ना। तो ये आप कहना चाह रही है कि बाहर आप देख रही हैं और आपके दिमाग के अंदर आपके पर गोल्स चल रहे हैं। गोल्स चल रहे हैं या पर हैं? वो तो दिल में है। दिल में क्या गोल्स हैं, पर हैं? ये क्लियर कर दें, हमें कंफ्यूजन। माइंड में गोल्स हैं, मतलब वो एक मोटिवेशन लाइक को विंग कह दें आप। ठीक है। अच्छा, आई डोंट वरी अबाउट पीपल कॉपीइंग मी, योर नेक्स्ट मूव कांट हैपन टिल आई मेक माइन, यू विल ऑलवेज बिहाइंड मी। ओरिजिनल हूँ ना। अच्छा, ओरिजिनल में आप वो आखिरी जुमले में यू विल ऑलवेज बी डालना भूल गई थी। तो आप कहना चाह रही हैं कि आप ओरिजिनल हैं और आप कह रही हैं आई डोंट वरी अबाउट पीपल कॉपीइंग मी। हाँ। तो ये कोई आपको कॉपी कर रहा था जिसको आपने पैगाम देना चाहा है? मैं भी उस टाइम पे होंगे थोड़े बहुत दुश्मन। उस वक्त दुश्मन होंगे तो अब नहीं रहे? मतलब उस टाइम पे इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, अब काफी मेच्योर हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता 4 लोग बोले या 40 या 400। ओके, ठीक है। उस वक्त पड़ता था? बचपना था, दिल पे ले लेती थी बातें। अच्छा, ठीक है। ये आपके बचपने की तस्वीर आप कहना चाह रही हैं वैसे? पुरानी है काफी। और इधर आप कहती हैं, हासिल मुझे तू पहले भी नहीं था, खोया मैंने तुझे आज भी नहीं है। ये आप ये बाबा जी को कह रही हैं? फूल वाले बाबे का क्या कसूर है जो आपने ये शेर लगा दिया? पसंद आया तो रैंडम लगा दिया। अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं होता है ये आपकी तस्वीर या नहीं, उससे? मतलब वो थोड़ा देसी आउटफिट था ना, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी शायरी उठा। तो अगर वेस्टर्न आउटफिट हो तो आपने कोई वेस्टर्न शेर तो ना लगाया? कोई आगे है रिसेंट पिक्चर्स में, वो आपने ढूंढी ही नहीं, लगा पुरानी में ले आए हैं सारे। अच्छा, नहीं, मैं चैट जीपीटी से पहले वाला सामान निकाल रहा हूँ। जी आगे बताइए। ओहो, नफरतों के बाजार में लोग जलना नहीं छोड़ते और हम जलाना नहीं छोड़ते। आप इतनी पोस्ट लगाई हुई आपने इस किस्म की, ये भी दुश्मनों के लिए ही है ना? मैंने बताया तो मेरी थोड़ी सी है मतलब रिवेंजफुल नेचर, तो मैं ऐसे ढूंढ मैं मान गया आपकी रिवेंजफुल नेचर है और आपके दुश्मन भी हैं जिनको आप लोग, तो आप एक काम करें, आप उनको टैग क्यों नहीं कर देती इसके अंदर? फेम मिल जाएगा उनको, क्यों फेमस करूं? ठीक है। अरे वाह, ये कौन सी वीडियो ढूंढ लिया आपने? ये आपने लगाई और आप कहती हैं न्यू ट्रेंड। ये मेरी दोस्त थी पीछे, इसके पूरी रील थी। दोस्त थी पीछे आपके? क्या मतलब? इसके अगला पार्ट नहीं आपने वो प्ले किया हुआ? उसका अगला पार्ट है नहीं, मगर ये आपने क्या? ये रील है। इसके बाद एक पिक्चर आती है, उस पे मैं और मेरी फ्रेंड बैठी थी, मतलब हम खुद को सांप कह रहे थे। क्यों? ट्रेंड था। खुद को सांप कहना ट्रेंड था? ये क्या ट्रेंड था? आप वाकिफ हैं इससे? कोई मनाए? नहीं। आप में से कोई वाकिफ है? मतलब ये उस टाइम पे चल रहा था, मतलब क्या आप और आपका दोस्त सांप बन जाए? नहीं, कोई भी साथ आस्तीन का बैठा सांप वाला कॉन्टेक्स्ट था इसका? तो यानी कि आप कहना चाहते थे कि आप आस्तीन का सांप थी?
नहीं मतलब कुछ भी लगा सकते थे आप, तो मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी, मैंने वो लगा दी। आपने खुद को और अपनी दोस्त को सांप बना दिया। हाँ, और फ्रेंड्स आर स्नेक। अच्छा, आप इसमें भी यकीन रखती हैं? थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब मुझे अच्छे दोस्त मिले हुए हैं। अब अच्छे दोस्त हैव देम, या ठीक है, ओके, शुक्र है। और आप कहती हैं अल्फा फीमेल्स डोंट रन इन पैक्स, या लोन वुल्फ। लोन वुल्फ, तो ये आप किसको कह रही हैं? खुद को कह रही हूँ, मुझे अच्छा, अकेला खुद- रहना पसंद है ना। अच्छा। उसके बाद मैं बड़ी होगी ना, तो फिर मैं ऐसी होगी। बड़ी होगी तो ऐसी होगी। मतलब पहले शेरो शायरी से निकल आई ना, अच्छा, शेरो शायरी से निकल गई हैं, अकेला रहने पे प्रेफर किया। अब आप लोन वुल्फ बन चुकी या। हैं। ओके, ठीक है। अच्छा जी, आप कहती हैं माय टाइमिंग माइट बी ऑफ बट माय कंटेंट इज ऑलवेज ऑन पॉइंट। तो ये आपका बकरा जो है, ये आपका कंटेंट था? मतलब मैं लेट हो गई थी पोस्ट पे। लेट हो गई थी पोस्ट पे? ईद वाले दिन नहीं की थी ना, 2-3 दिन बाद की थी, तो Okay. कैप्शन उससे रिलेटेड है। तो यानी कि आपने उस बकरे के फौत होने के 2-3 दिन बाद उसकी तस्वीर को लगाया, तो बेचारा कुर्बान हो गया। तो ये क्या ऐसी जरूरत थी कि आपने जो उस बेचारे की तस्वीर लगा दी? बकरा ईद थी, बकरा ही लगाना था। तो आप खाली अपनी लगा देती, बकरे बेचारे को क्यों आपने बीच में किया है? वो तो भी चाह रहा था पोज करना। वो भी चाह रहा था पोज करना। वो देखे ना खा कैसे रहा, देखें कितने शौक से, आंखें उसकी कैमरे की तरफ हैं। कंटेंट क्रिएटर का बकरा था। अच्छा जी, आप जो होटल का सामान ले जाने का ट्रॉली होती है, आप उसके अंदर जा बैठी हैं और आप कहती हैं कि अनअपोलोजेटिकली मी। इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इधर बैठ गई हूँ। अच्छा, आपको पता है ना कि ये सामान के लिए होती है, तो ये इसके अंदर आप क्यों बैठ गई? वहाँ पे पिक्चर अच्छी आ रही थी। और आपके साथ आगे अपने कैप्शन के लिखा है कि अनअपोलोजेटिकली मी बिच्छू। स्कॉर्पियन स्टार मेरा ज़ोडिएक साइन। अच्छा, या और साथ आपने फिर वही मलका वाला ताज। अच्छा, आप कहती हैं आई नीड न्यू हेटर्स, द ओल्ड वंस आर स्टार्टिंग टू लाइक मी। हाँ, पुराने मेरे दोस्त बनते जा रहे थे ना, उनको मैं अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा नए वाले आओ। हेटर्स, मज़ा नहीं आता लाइफ में। किस चीज़ की? कोई हेट करने वाला ना हो तो पीसफुल नहीं रहती जिंदगी। आप अपने अंदर ही एक नरेंद्र मोदी चल रही हैं। वेलकम बैक। मुकद्दस, ये बताएं आपके गोल्स और ड्रीम्स क्या हैं? स्टेबिलिटी, सक्सेसफुल लाइफ, बिजनेस सेट करना, अच्छा घर, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी फैमिली को हैप्पी रखना, दैट्स इट। ठीक है, आपके कोई? यही है कि पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल, और एक हेल्थी लाइफ होनी चाहिए। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए है और हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। ठीक है जी, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है और मेरा क्वेश्चन मिस मिनाल से है कि मैम आप एक दिन में आईना कितनी दफ़ा देखती हैं? कितनी बार आईना देखती हैं, या फिर फ़ोन का कैमरा आपने सेल्फी मोड पे कितनी दफ़ा किया हो? अगर टाइम मिल जाए तो कभी कभी देख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता तो ज़्यादातर कैमरे के सामने ही आपका टाइम गुजरता है, क्योंकि शूट्स हमारे चलते हैं कोई 12 घंटे, कोई 16 घंटे, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर घर जाके आप आईना देखने का टाइम होता ही नहीं, आप जाके सो जाते हो सीधा। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान सादिक है और मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप लोगों के फर्दर ड्रीम्स क्या हैं, कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं, एंड क्या है आपका? टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स में आना चाहती हूँ और बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ। टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान के या दुनिया के? पहले पाकिस्तान तो क्रॉस करें, बाहर तो बाद में जाएंगे ना, पहले अपना मुल्क पे देखें। एंड व्हाट अबाउट यू मनाहिल, आप बताइए। क्या पूछा था? भाई, क्या पूछा था भाई? क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं, एंड क्या है आपका? एंड कब्र में। हाँ जी, हुनर आम है। क्या ये ज़बरदस्त जवाब दिया मनाहिल आपने, हकीकत में मबनी जवाब। ये कुछ अल्फाज हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और लेट्स सी कि अगर आप लोगों को इसका मतलब पता है, आप गेस कर पाएँ कि क्या मतलब है। आप दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आप लोगों की शायद दुनिया के अंदर ये ज़्यादा देखे जाते हैं। जी, क्लाउड 9 बारिश से रिलेटेड? नो, फिर इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, क्लाउड 9 पे होना। क्लाउड 9 पे होना वो कह रही हैं। और आपने कहा बारिश से रिलेटेड हो सकता है। नहीं, जेनजी स्लैंग मुझे इतने कोई नहीं पता। जी, तो आप क्यों जेनजी के करीब नहीं है? अभी 6 साल पहले तो आपका बचपन चल रहा था। जेनजी के करीब हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता क्लाउड 9 तक पहुंचने का। जी, तो दिखाइए फिर। अपने आप से बाहर निकलूं तो ना। बिल्कुल, आप बादल पे कहाँ जाएंगी, आप तो अपने से नहीं निकल रही। रियली हैप्पी है। उन्होंने देखे मनाहिल ने सही गेस किया था। तो अब आपको पता चल गया मुकद्दस, आपने अगली बार जब अपनी कोई भी तस्वीर लगानी है तो आपने कहना है कि आई एम ऑन क्लाउड 9 या फिर #cloud9। ठीक है जी, आगे दिखाइए। क्लाइड। मुकद्दस उनका गैस है आई डोंट नो। आई डोंट नो। आप नहीं पता? नहीं पता, ठीक है।
टर्म ऑफ एड्रेस यूजली फॉर अ नॉर्मल पर्सन। क्लाइड आप कहेंगे या स्लाइड, आई डोंट नो, स्लाइड कहेंगे या क्लाइड, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, मगर यूजली एक आम एक नॉर्मल इंसान को रेफर करने के लिए आप ये कहते हैं। क्रीम जी मुकद्दस। अब ऊबर क्रीम वाली बात हो रही है, आइसक्रीम वाली बात हो रही है, आई डोंट नो क्या। जी मैडम आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो बता दिया, उनको क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता। उनको नहीं पता, बिल्कुल आप इनकारी हो गई क्रीम से। ठीक है, तो ये बताइए ये कौन सी क्रीम है मुकद्दस को? ओरिजिनली टू डेंट अ कार, लेटर टू बैडली डैमेज। ओके, यानी कि अगली बार जो आप अपनी हेटर की गाड़ी को क्रीम करना चाहेंगी। ठीक है आपको समझ आ गया? आपको तो मतलब का ही है जी। क्रूजन फॉर अ ब्रूजन, ओए होए होए, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट उन्होंने कहा, आपका कोई गेस? मुझे नहीं पता। उनको नहीं पता, और मुकद्दस ने टिट फॉर टैट उनको कहा कि हो सकता है क्रूजन फॉर ब्रूजन, लुकिंग फॉर ट्रबल। ठीक है, अगली दफा यही बोलूंगी। डोंट हैव अ काउ, या आप ईद के 4th जब तस्वीर अपलोड करें तो ये लिख सकती हैं। हाँ, उससे मैच हो सकता है, लेकिन डोंट हैव अ काउ गॉसिप नहीं है या कुछ? गॉसिप नहीं है। आपका ख्याल क्या है मनान? नहीं पता। नहीं पता, कोई गेस नहीं है उनका। दिखाइए जी। कोई न्यूज़। डोंट गेट सो एक्साइटेड। ओके जी, फायर अप। ये तो आपके मतलब का लग रहा है। उड़ जाओ, मर जाओ, निकल जाओ। उड़ जाओ, मर जाओ, निकल जाओ, उनका गैस है। मनाहिल नहीं पता। मतलब फायर अप स्पीडली कुछ। जी दिखाइए। स्टार्ट योर इंजन स्पीडली टाइप। हाँ, स्टार्ट योर इंजन यानी कि फायर अप करें आप। जल्दी करें यार। नहीं जल्दी नहीं करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट योर इंजन, दिमाग फ्लैट आउट। जोन है ना, आई थिंक काइंड ऑफ खत्म होना। हाँ, खत्म होना कह रही है। फ्लैट आउट, स्टॉप इट, या जोन आउट, मतलब इससे रिलेटेड है। वो कह रही खत्म होना, आप कह रही जोन आउट। नहीं, फ्लैट आउट। मेरे फ्लैट से बाहर जाओ। नहीं, मतलब बस कर दो, मतलब जोन आउट या स्टॉप। जी दिखाइए, क्या ये स्टॉप है या नहीं है? फास्ट एज यू कैन। देखें, बहुत ही पीछे बूढ़े हो गए। अच्छा, लफ्जों में बूढ़े हो गए। नहीं, वैसे देख रहे हैं ना जनजी आजकल के, क्या ही है, क्या ही है आजकल के जो हैं लोग। फ्लिक, आई डोंट नो। कोई आइडिया नहीं। नो। फ्लिक तो हेयर वाला फ्लिक तो नहीं है ये। नहीं, कुछ और होगा। कुछ और ही होगा। क्यों? वो क्यों नहीं हो सकता? देख लें। नहीं आप बताएं, वैसे क्यों नहीं हो सकता? लग ही नहीं रहा। लग ही नहीं रहा। अच्छा जी, मूवी कभी सुना आपने इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं सुना वो। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ड्स कहीं शायद काम आ जाएं अपनी अगली तस्वीरों के अंदर। ब्रदर्स मनाहिल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स। और आप सबकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।